हे कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैंसर देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com। रोल्स रिवर्स हो सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त। दिस इज फॉर कैंसर। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ये हफ्ते? पास्ट, करंट सिचुएशन, फ्यूचर, योर एनर्जीज, their energies, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में अभी भी आ रहा है या आप कोई ऐसे इंसान की तरफ अभी भी जा रहे हैं जिसके साथ आपको पता है कि यहाँ पे खुश नहीं है आप, बट आप जबरदस्ती फिर भी कोशिश किए जा रहे कि इस रिलेशनशिप को कैसे जोड़ा जाए या फिर इस रिलेशनशिप को कैसे अपने आउटकम तक लिया जाए। यहाँ पे डेफिनेटली कैंसर आप ऐसे रिलेशनशिप यहाँ पे विद द 4 of Wands आउट हियर, ये रीयूनियन यस, बट एट द सेम टाइम ये एक ऐसी एनर्जी है विच यू डोंट सी कमिंग। कैंसर ऐसी एनर्जी है जहां पे आपको पता है आप खुश नहीं है, लेकिन आप लेट गो कर रहे हैं बहुत सी चीजों को, फ्लेक्सिबल बन रहे हैं। यार छोड़ो यार, जो हुआ जाने दो, कोई बात नहीं, वापस से साथ में रहते हैं लेकिन खुश खुश रहते हैं। फिर आप वो रिलेशनशिप कह दो या मैरिज कह दो, जो भी कह दो, इस तरह की सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है ये हफ्ते। बट समवन इज फीलिंग डेस्परेट कि भाई कुछ भी हो जाए इस रिलेशनशिप को तो बचा के ही रखना है। मैं खुश नहीं हूं कोई बात नहीं, लेकिन आई वॉन्ट इट। सी, ये डेफिनेटली कोई आपके पास्ट में से है, लेकिन ये ऐसा पास्ट है जिनके साथ आप रहना नहीं चाहते। उस तरह के इंसान आपकी तरफ वापस आ रहे हैं या आप ऐसे इंसान की तरफ जा रहे हैं। या सी, यहाँ पे बैलेंस भी नहीं है, जस्टिस भी नहीं है। ये पर्सन आप पे चीट कर सकते हैं। अगर ये आपकी मैरिज हुई तो ये पर्सन आप पे चीट करे, लेकिन फिर भी आप चला रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपको पता है ये पर्सन आपसे शादी नहीं करने वाले या फिर दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू जस्टिस, फिर भी आपका इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है मेमोरीज पे कि आप अभी भी पास्ट में जी रहे हैं, यू नो, एंड यू आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये पर्सन आपको एक सीक्रेट बना के भी रख सकते हैं। ओके, ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन आपको सीक्रेट बनाए रखते हैं। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन सही नहीं है या फिर ये रिलेशनशिप सही तरीके से डायरेक्शन में नहीं जा रही है, लेकिन आपका अटैचमेंट इतना ज्यादा स्ट्रांग है। टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, इस हद तक कहूंगी कि आपकी तरफ से ये सिचुएशन एक बहुत डेविल वाली सिचुएशन है, या फिर जो भी आपसे अटैच ना, वो पर्सन बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे। और कुछ भी हो जाए इनके साथ तो रहना ही है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह ले लीजिए या जैसे भी, मुझे लग रहा है ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए, या फिर आपके पर्सन आपको छुपा रहे हैं दुनिया से, लेकिन आप फिर भी रह रहे हैं उनके साथ। से यहाँ पे यू आर स्टेइंग इन अ बैड रिलेशनशिप आउट हियर। यहाँ पे आपको फ्यूचर भी दिख रहा है, बट आप इमोशनली यू आर क्लिंगी एंड नीडी। आप सच्चाई छुपा रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हैं। कीप इन माइंड आउट हियर कैंसर, ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, सो एक पर्सन की एनर्जी ऐसी मैं देख पा रही हूँ जो एक ऐसे रिलेशनशिप में, मैरिज में या फैमिली सिचुएशन में रह रहे हैं जहां पे उन्हें खुशी नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। ओके, ये पर्सन जैसे ना, उनका अंदर का इनर चाइल्ड, हम सबके अंदर एक बच्चा होता है, राइट? वो बच्चा है ना, अंदर ही अंदर घुट रहा है। वो दे आर नॉट ओरिजिनल, दे आर नॉट हैप्पी वेयर दे आर। बट जैसे बोलते हैं ना कि यार बच्चे को बड़ा बना दिया गया है, बच्चे को जो चाहिए, खुशी चाहिए, वो मिल ही नहीं रही है। उन्हें वही करना है जो उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं, या वही करना है जो सोसाइटी मांगती है। अब ये ऐसे पर्सन है, मैं ये भी देख पा रही हूँ जहां पे ये पर्सन है ना, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक है। ये जो भी पर्सन है, राइट, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। सो आफ्टर अ सर्टेन टाइम ना, ऑप्टिमिस्टिक बनना ठीक होता है, लेकिन उसके बाद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना, ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पे। ये पर्सन जो भी है बहुत ज्यादा क्लिंगी है, बहुत ज्यादा डेस्परेट है। ये पर्सन बहुत मेलोड्रामेटिक है, आपकी लाइफ में बहुत ड्रामा ला रहा है। और अगर आप ये है तो आप किसी और के लाइफ में बहुत ज्यादा ड्रामेटिक बन रहे हैं,
बहुत ज्यादा चिपकू बन रहे हैं, सही बात बता रही हूँ मैं। दिस इज द एनर्जी ऑफ समवन बीइंग वेरी वेरी चिपकू इन योर लाइफ। या तो आप चिपक रहे हैं उनको, या वो आपको बहुत ज्यादा चिपकू बन रहे हैं, जैसे सैटेलाइट की तरह घूम रहे हैं आपके सिर पे, लेकिन सच्चाई छुपा रहे कि वो खुश नहीं है, फिर भी बने हुए सिचुएशन में। बिकॉज ये पर्सन मुझे लग रहा है इमोशनली बहुत डिपेंडेंट है आप पे, या फिर आप डिपेंडेंट है। दूसरे साइड देखे जाए तो ये ऐसे पर्सन है जहां पे इन्हें पता है कि रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये बहुत ज्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं, बैकस्टैब फील कर रहे हैं। अब तक ये सिचुएशन आगे बढ़ नहीं रही थी, ओके, ये आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है कि इस सिचुएशन खत्म हो चुकी है। यहाँ पे कमिटमेंट या मैरिज कुछ तो एक ब्रेक हो रहा है। अगर ये रिलेशनशिप नहीं था तो यहाँ पे पोटेंशियल तो था कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं हो रही है, बिकॉज आप नहीं दे रहे या वो नहीं दे रहे। अगर मैरिज है तो यहाँ पे मैरिज में एक ब्रेक देख पा रही हूँ मैं, यू नो, बिकॉज ये पर्सन अब निकलना चाहते हैं रिलेशनशिप से, और एक पर्सन जबरदस्ती दूसरे पर्सन को पकड़ के रखा है उन्होंने, और वही हो रहा है। ये पर्सन वापस आने वाले हैं, सिचुएशन वापस आने वाली है, जहां पे आपने मतलब अगर ये आप है ना, आपने तो हाथ जोड़े भाई खत्म करो, ये नहीं हो रहा है यहाँ पे पॉसिबल। और एक पर्सन है जो सिचुएशन को अभी भी पकड़ के रखा है, यू नो, जैसा बोलता है ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इट्स किस्म की एनर्जी, बट नॉट इन अ प्राइडफुल इगोइस्टिक वे, बट इन अ मोर विल पावर वे। नहीं, खत्म नहीं हो सकता है, यू नो। सो ऐसी सिचुएशन देख पा रही हूँ, रीयूनियन देख पा रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट इन द वे जहां पे आप ये पर्सन को जितना भी बोलते हो ना, ये बार बार आपके पास वापस आते रहते हैं। अच्छा छोड़ दो, सॉरी यार अब नहीं होगा, यू नो, और आप भाग रहे हैं ऐसे पर्सन से। और कीप इन माइंड, अगर ये आप नहीं है ना तो आप, अगर ये आपके पर्सन नहीं है तो आप ऐसा कर रहे हैं किसी और को, क्लिंगी। यस, मुझे लग रहा है पास्ट में समथिंग वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। कोई ऐसा तो था जो रिलेशनशिप में फेड अप हो रहा था, राइट, और रिलेशनशिप से निकलना चाह रहा था, लेकिन फिर भी रियूनियन हो रहा था, लेट गो कर रहा था। अपॉर्चुनिटीज बहुत थी पास्ट में किसी एक पर्सन को कि रिलेशनशिप से निकल जाए, लेकिन ये पर्सन वो रिलेशनशिप के बर्डन को, रिलेशनशिप के बोझ को उठाया जा रहा था, उठाया जा रहा था, उठाया जा रहा था। इनफैक्ट ये पर्सन के पास अपॉर्चुनिटीज थी कि वो, ये एक वेस्ट ऑफ टाइम था, लाइक आई एम सेइंग। तो ये पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी थी कि जाने दे इस रिलेशनशिप को, लेकिन पास्ट में भी इस पर्सन ने लेट गो बहुत किया। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। करंट सिचुएशन, आपके पर्सन या कोई तो एक है यहाँ पे जो अभी भी बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट है। रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। एक पर्सन जो दूसरे पर्सन पे चिपक रहा है, को डिपेंडेंट बन रहा है। नहीं यार छोड़ के मत जाओ, छोड़ के मत जाओ मुझे। अब प्यार देना या लेना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। दो पर्सन में से एक पर्सन ही इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बाकी पर्सन को निकलना है रिलेशनशिप से। लेकिन वो जो पर्सन को डिपेंडेंट है ना, वो बना हुआ है सिचुएशन में, ओके। प्रॉब्ली बातें नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, और किसी को तो पता है रिलेशनशिप से निकलना है, बिकॉज यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, प्यार वाला एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, ओके। लेकिन द पर्सन हु इज इन द रिलेशनशिप, जो अभी भी ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि रिलेशनशिप बनाए रखे, इज बिकॉज ये पर्सन इमोशनली आप पे को डिपेंडेंट है या आप इन पे को डिपेंडेंट है। यहाँ पे पूरी तरह से कोई एक सिचुएशन में बिना मतलब के रह रहा है, ना प्यार है, ना स्टेबिलिटी है, ना सिक्योरिटी है। कुछ लोगों के लिए शायद ये मैरिज है, बट यू आर स्टेइंग इन अ लवलेस मैरिज। ऐसी मैरिज में रह रहे हैं जहां पे आपको अब प्यार नहीं मिल रहा है। दूसरे लोगों के लिए ये ऐसा कोई पर्सन है जो ऐसे कनेक्शन में रह रहा है जहां पे प्यार नहीं है, लेकिन या तो यहाँ पे मेमोरीज बहुत अच्छी है, ओके, या फिर यहाँ पे अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये जबरदस्ती रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और एक पर्सन को पता है रिलेशनशिप पूरी तरह से ओवर, डन। फ्यूचर में यहां नई शुरुआत तो नहीं देख पा रही हूं मैं फ्यूचर में, ओके, बिकॉज कोई एक तो है जो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहता है, ओके। बिकॉज यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगी ना, ये ज्यादा सीरियस वाली कम्युनिकेशन नहीं होगी, बिकॉज ये कोई तो देख रहा है सामने वाले को, ओके। कम्युनिकेशन इज नॉट सीरियस, कम्युनिकेशन इज वेरी डिस्ट्रैक्टेड, वेरी डिस्ट्रैक्टेड। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यू नो, कि आप इस पर्सन को सीरियसली ले ले या वो आपको सीरियसली ले ले, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे
आपके पर्सन थोड़ा वेट कर रहे हैं, ओके, कि भाई एक अपॉर्चुनिटी आ जाए और वो आपको रीच आउट कर ले, ओके। बट ये अपॉर्चुनिटी है ना, जिस तरह की अपॉर्चुनिटी है ना, यहाँ पे एक सॉलिड फाउंडेशन भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन है ना डिस्ट्रैक्टेड है, मे बी निग्लेक्ट भी कर रहे हैं। बट इन द फ्यूचर आउट हियर विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स, डिलेड कम्युनिकेशन होगी, लेकिन कम्युनिकेशन होगी, फॉर श्योर होगी। और मुझे लग रहा है थिंग्स विल नॉट गेट ऑफ ग्राउंड। ये एक सीरियस वाली एनर्जी नहीं है जहां पे कम्युनिकेशन इट्स लाइक होगी कम्युनिकेशन और तुरंत ही खत्म हो जाएगी। लाइक हाय हाउ आर यू, कैसे हो, यू नो, या फिर टाइम मिले तो मिल लेना मुझसे, यू नो, या फिर लेट्स टॉक, यू नो, ऐसा कुछ। बट इट विल नॉट स्टार्ट ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि कोई तो ऐसा है जो अभी भी डिस्ट्रैक्टेड है या अभी भी सोच रहा है क्या क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। एक कॉमन सेंस वाला अप्रोच अभी भी नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से एक न्यू बिगनिंग हो सकती है लेकिन हो नहीं रही है। किसी को डिसीजन बनाना है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे एंड ऑफ द वीक तक, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन उनकी तरफ इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी सीरियस। आप ज्यादा सीरियसली नहीं लेने वाले इस पर्सन को। ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ बिकॉज दे वांट अ रियूनियन। जो पास्ट में था ये वापस वही कर रहे हैं, ये वापस लेट गो करना चाहते हैं। छोड़ो जो हुआ कोई बात नहीं यार, वापस से बात कर लेते हैं, वापस से जहां से खत्म हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। या फिर यू नो अगर तुमने 2 हफ्ते बात नहीं की कोई बात नहीं यार, कोई यू नो लाइक अगेन लेट्स कंटिन्यू, स्टार्ट वेयर यू स्टॉप्ड। ये ग्रज लेके नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ। और आप है कि आप यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच में, लेकिन योर कम्युनिकेशन इज नॉट गोइंग टू बी वेरी सीरियस बिकॉज आप इस पर्सन को निग्लेक्ट करने वाले, बिकॉज आपके लिए सिचुएशन खत्म हो चुकी है। और ये पर्सन है जो अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं। मे बी ये ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी हुई और वो पकड़ के रख रहे हैं सिचुएशन को कि यार सिचुएशन को खत्म ना करे। और वो कोशिश किए जा रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हो जाए कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन वापस सही हो जाए। मे बी आपके बच्चे इनके साथ, या फिर यू नो जो भी है। बट कोई तो है जो सिचुएशन या रिलेशनशिप को बचा के रखना चाह रहा है सच्चाई देख के भी, और कोई एक है जो सिचुएशन को पूरी तरह से खत्म समझता है। उन्हें रहना भी नहीं रिलेशनशिप में, लेकिन जबरदस्ती रह रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू।